कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर में योग दर्शन और उसकी शिक्षा के महत्व को समझेंगे। आज का टॉपिक है योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं। योग दर्शन भारत की अपनी एक विशेषता है। इस दर्शन की सबसे बड़ी देन योग प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप प्रदान करना है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद में योग प्रक्रिया का विशिष्ट योगदान रहा है। जैन और बौद्ध साहित्यों में भी योग प्रक्रिया का विवेचन किया गया है। उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र और हेमचंद्र ने योग सूत्र में योग पर स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में विचार किया। तंत्रों में भी योग का बहुत पवित्र स्थान माना गया है। गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय भी योग प्रक्रिया पर ही आधारित था। इनका हठ योग भारत की भूमि पर खूब पनपा था। आज भी भारत में इस संप्रदाय के अनुयायी विद्यमान हैं। हठ योग की तरह भारत में मंत्र योग और लय योग भी कभी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तो भारतीय धर्म दर्शन के आत्मा की तरह माने जाते हैं, परंतु योग को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को द्वितीय शताब्दी में जाता है। उनका योग सूत्र योग दर्शन का सर्वप्रथम प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। अधिकतर विद्वान महर्षि पतंजलि को ही योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। उनका योग दर्शन राजयोग के नाम से जाना जाता है। आज जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य पतंजलि के राजयोग से ही होता है। पतंजलि के योग सूत्र का सर्वप्रथम प्रमाणिक भाष्य व्यास भाष्य तृतीय शताब्दी को माना है, परंतु यह भाष्य स्वयं में बड़ा ही गूढ़ माना जाता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाचस्पति मिश्र ने तत्ववैशारदी और विज्ञान भिक्षु ने योग वृत्तिका की रचना की। आगे चलकर इन विद्वानों ने इन भाष्यों पर टीकाएं लिखी। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि योग सूत्र की और राजयोग की रचना कर इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है।
योग दर्शन को सांख्य दर्शन तत्व मीमांसा स्वीकार करते हैं। यह भी इस सृष्टि का प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानते हैं, परंतु सांख्य के प्रतिकूल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं और उसे 26वें तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण कर्ता होता है और प्रकृति तथा पुरुष उसके उपादान कारण अर्थात आधारभूत साधन होते हैं। ईश्वर को अनादि अनंत सर्वज्ञ सर्वव्यापक और सर्वशक्ति मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा शरीर विशेष में रहता है, ईश्वर सबसे सब में रहता है, आत्मा भोगता है, ईश्वर भोग से अलग रहता है। योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा भी सांख्याधारित होती है। योग भी वस्तु जगत के ज्ञान के लिए बाह्य उपकरणों जैसे इंद्रियों और आंतरिक उपकरणों जैसे मन, अहंकार और बुद्धि को आवश्यक मानता है। अंतर केवल इतना है कि वह आंतरिक उपकरणों मन, बुद्धि तथा अहंकार के समुचित चित्त को उसकी संज्ञा देता है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान उसकी इंद्रिय द्वारा ही होता है और आत्मा से उसका सुख प्राप्त होता है, परंतु उसकी दृष्टि से योगी को यह ज्ञान सीधे प्राप्त हो जाता है। उसका स्पष्टीकरण है कि योग क्रिया के अंतरिम चरण समाधि की स्थिति में आत्मा का परमात्मा से योग हो जाता है और चूंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए उस स्थिति में मनुष्य को कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, वह सर्वज्ञ ही हो जाता है। योग दर्शन के मूल्य एवं आचार मीमांसा। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध, इसलिए उन्होंने अष्टांग योग, मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का समर्थन किया है। पतंजलि के अनुसार यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म संयम। इसके लिए पतंजलि ने सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को आवश्यक बताया है। पतंजलि के अनुसार नियम भी 5 हैं।
मन और हृदय स्वच्छ रहता है और मनुष्य में प्राण शक्ति का संवर्धन होता है। योग क्रिया का अलग पद है। प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। प्रत्याहार से आगे की क्रिया का नाम है धारणा। धारणा में मनुष्य अपने चित्त को किसी अभीष्ट विषय पर केंद्रित रखता है। ध्यान धारणा और समाधि के बीच की स्थिति को कहते हैं। ध्यान का अर्थ है चित्त अभीष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित रहना। समाधि योगानुशासन की अंतिम स्थिति को मानते हैं। इस स्थिति में ध्यान क्रिया और ध्यान का विषय दोनों समाप्त हो जाते हैं। ज्ञेय और ज्ञाता का अंतर समाप्त हो जाता है। मनुष्य परमानंद की अनुभूति करता है। पतंजलि का स्पष्ट मत है कि सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत तथा सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणायाम नियमों का पालन करे बिना कोई व्यक्ति योग साधना में लीन नहीं हो सकता। अतः योग साधक को इन्हें अपने आचरण का अंग बनाना चाहिए और आचार मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक होता है। योग दर्शन की परिभाषा। योग दर्शन, भारत दर्शन, की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है। प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों अनादि और अनंत हैं।
परमानाभूति, है जो अष्टांग योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। योग दर्शन की परिभाषा। योग दर्शन भारत दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है। प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों अनादि और अनंत हैं। यह ईश्वर को कर्मफल के भोग से मुक्त और आत्मा को भोक्ता मानती है और यह प्रतिपादित करती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य परमानंदानुभूति है जो अष्टांग योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। योग दर्शन के मूल सिद्धांत। योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के मूल्य एवं आचार मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। यह सृष्टि प्रकृति पुरुष के योग से ईश्वर द्वारा निर्मित है। योग दर्शन ईश्वर को इस सृष्टि का निमित्त कारण मानती है। कर्ता और प्रकृति, पुरुष को उत्पादन, उनके आधारभूत कारण और आधारभूत तत्व मानती है। उसका स्पष्टीकरण है कि जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो इसका कोई कर्ता अवश्य होता है। उसकी दृष्टि से कर्ता ईश्वर होता है। प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों मूल तत्व हैं। और ईश्वर तीनों मूल तत्व हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व मानता है। योग प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीन मूल तत्व मानता है। यह ईश्वर को प्रकृति पुरुष के संयोग करने वाला मानता है। जब यह कार्य करता है तो उसका कर्ता भी होता है और योग के अनुसार तो उसका एक कर्ता भी होना चाहिए। आत्मा कर्मफल का भोगता है और ईश्वर कर्मफल से अलग रहता है। योग के अनुसार प्राणी की जीवात्मा ही कर्मफल को भोगती है, ईश्वर नहीं भोगता। ईश्वर तो वह तत्व है जो सब प्राणियों में समान रूप से, समान दृष्टि से विद्यमान रहता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग करता है, सृष्टि की रचना एवं संहार करता है। मनुष्य, प्रकृति और पुरुष ईश्वर का योग है। सांख्य मनुष्य को
प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन तीनों तत्वों पर निर्भर रहती है। योग के अनुसार मनुष्य की प्रकृति पुरुष और ईश्वर के योग पर निर्भर करती है, तब उसका विकास इन तीनों तत्वों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। जिस प्रकार सांख्य दर्शन मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को मानते हैं, उसी प्रकार योग दर्शन भी मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्त अवस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य के सुख दुख भोग रहित हो जाते हैं, परंतु योग की दृष्टि से मनुष्य की मुक्ति अवस्था में मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति को महत्व देता है, आनंद की प्राप्ति करता है और उस स्थिति में परमानंद की अनुभूति होती है। मुक्ति के लिए चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। योग दर्शन के अनुसार अगर ईश्वर को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। यह बाह्य विषयों की ओर आकर्ष रहता है, इसी से हम नाना प्रकार के दुखों को और क्लेश को भोगते हैं। मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों को अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग और योग की आवश्यकता होती है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए पतंजलि ने नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, पतंजलि के अनुसार ये 8 अष्टांगिक मार्ग जो होते हैं, यह मनुष्य को मुक्ति के मार्ग का साधन दिलाते हैं।